भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सभी विद्वत संतजन, सभी आत्मस्वरूप सत्संग प्रेमी संत भक्तजन। तस्य हेतु अविद्या। महर्षि पातंजलि मुनि, जिन्होंने बहुत सोच समझ करके इस ग्रंथ की रचना की, हम जीवों के परम कल्याण के लिए हम कैसी साधना करें, कैसा हम उपाय करें कि हमारे जीवन में आनंद हो, शांति हो, सुख हो और हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं वो सब के सब चले जाएं। हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम, ये सूत्र दिया। अभी जो हमको वर्तमान में कोई न कोई कष्ट है, तकलीफ है, ये भी निवृत्त हो जावे और आगे भी हमारे जीवन में कोई ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति ना हो। अनागत दुख जो अभी आया नहीं है लेकिन आगे आ सकता है, ऐसा हमारे जीवन में कोई दुख ना हो। ऐसा उपाय कौन सा? तो देखो, दो तीन बातें तो समझना। हमारे समाज में कुछ ऐसी भी अवधारणा है, मान्यता है, ऐसा भी लोग मानते हैं
कि दुख का कोई न कोई कारण तो अवश्य होता है, और वो इसी बाह्य जगत में यह जो प्रकृति है 24 तत्वों से बनी हुई, इसी बाह्य जगत में अगर कोई चीज़ हमारे शरीर के मन के अनुकूल नहीं होता तो हमको दुख देती है। हमारे मन के अनुसार हुआ तो हम सुखी हुए। अब यही प्रकृति है। देखो, हम सड़क पर चले जा रहे हैं, सड़क पर चले जा रहे हैं और अचानक से कोई पेड़ गिर पड़ा, आंधी आई, जाम लग गया, हम 2 घंटा वहाँ फंसना पड़ा। यही प्रकृति के कारण यही परिस्थिति आ गई जिसके कारण ये हम फंसे हुए हैं कई बार। तो क्या हुआ? बोले ऐसा कोई घटना घट गई, ऐसी परिस्थिति घट गई जिसके कारण मनुष्य के मन में दुख होता है। हमारे इसी समाज से, इन्हीं के लोगों से, इन्हीं परिस्थितियों से, तो एक दुख का कारण है, निमित्त है। किसी न किसी हेतु से, किसी न किसी कारण से हमारा मन दुखी होता है। जल्दी वैसे अकारण तो होता नहीं, हाँ, एक कारण तो सभी जगह है। आप वेदांत में कहोगे तस्य हेतु अविद्या, दुख का कारण क्या है? अज्ञान। कारण तो बताया ना, पंच क्लेश का कारण क्या हुआ? आपने कहा अविद्या है, दुख अज्ञान है। योग दर्शन ने कहा ये पुरुष जो है प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लिया, इस कारण से आप दुखी हो। लेकिन एक बात तो पक्का है कि दुख तो होता है। अब एक मार्ग है, देखो, अब ये हमारे ऋषियों के द्वारा कितनी बड़ी कृपा करके बताया। उन्होंने कहा देखो, ये सारी सृष्टि जितनी भी है, ब्रह्मा से लेकर के और एक क्षुद्र जीव पर्यंत जितना भी ये ब्रह्मांड है, इस सब को चलाने वाला तो कोई और है ना, इसका स्वामी कोई और है। भले हमको आंखों से दिखाई ना पड़े, हम उसको हाथ से पकड़ नहीं पाते, लेकिन यह सृष्टि निराधार नहीं है। साफ साफ कहा ईश्वर प्रणिधानात् वाह। हाँ, ईश्वर हैं, भगवान हैं, और भगवान की ये बनाई हुई सृष्टि है, भगवान ही इसके स्वामी हैं। हम कहते हैं उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले परमेश्वर, सब चलाने वाले वही, कण कण को चलाने वाले वही। तो अगर हमारा नाता भगवान से जुड़ जावे, हम भगवान पर दृढ़ विश्वास कर लेवें, तो भगवान इस सारी परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि भगवान सबके स्वामी। जिस जिस कारण से हमको दुख मिल रहा है, उस सारे कारण को प्रभु चाहे तो दूर कर सकते। अब भाई जैसे समझो एक बच्चा है, वो बच्चा पड़ोसी के बच्चे से लड़ गया और एक घूंसा उसने मारा, एक घूंसा उसने मारा, बच्चा रोता हुआ आ गया। तो बच्चे के जो माता पिता हैं वो पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए, तेरे बेटे ने, लड़के ने क्यों मारा हमारे बच्चे को। और जब बड़े लड़ने लगते हैं तो बच्चे खुश, उनका मन शांत हो गया। हाँ, क्यों? क्योंकि अब जो घटना होगी उसको पापा जी माता जी उसको संभाल लेंगे। परिस्थिति का सारे के सारे नियंत्रण करने वाला कोई है, उस पर दृढ़ विश्वास हो तो हमारी परिस्थितियों को भी वो ठीक कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तो अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आएगी विपरीत, तो हमको दुख नहीं होगा। यही भक्ति का सूत्र है। भक्ति का यही है कि जो सृष्टि के नियंता संचालक हैं, उन पर मेरा दृढ़ विश्वास, उन पर मेरी दृढ़ श्रद्धा, तब वो अपने प्रिय पुत्र को, चूंकि मैं उनका अपना हूं, नचिकेता ने कहा यमराज से, मैं आपका अपना हूं तो आप हमको मार ही नहीं सकते। जब तक आप रहेंगे गद्दी पर तब तक तो मैं रहूंगा ही रहूंगा। तो हम उनके प्रिय अगर हो गए तो हमारे जीवन में उनकी कृपा से कोई ऐसा दुख की घटना नहीं। भगवान की कृपा। अगर कोई ऐसा है कि वो भगवान को नहीं मानता, अरे चलो कोई बात नहीं, अपने आप से कर लेंगे,
तो संसार में जितनी परिस्थिति है उसको अपने बलबूते बदलना चाहेगा ना। ये घटना खराब हो गई, इसको मैं परिवर्तन कर लूँगा, ये ऐसा हो गया, इसको मैं बदल लूँगा, इसको मैं कर लूँगा। तो जीव की शक्ति हमारी अल्प है, हमारी समझ थोड़ी सी है, हमारे भीतर थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ी सी शक्ति है। आप लाख प्रयास करो, सारी दुनिया को आप बदल तो हो सकते हैं। आज तक तो कोई बदल नहीं पाया है, आज तक तो कोई बदल नहीं पाया है, तो हम कैसे बदल पाएंगे। लेकिन जो संसार में परिस्थितियों का परिवर्तन करना चाहता है उसी को नाम देते हैं कर्मयोगी। वो कर्म के मार्ग पर जा रहा है। हाँ, ये परिस्थिति के कारण दुख है, इसको ठीक कर लूँगा। ये जीवन भर आदमी केवल व्यवस्था करता है, जीता नहीं कभी। हाँ, समझ रहे हैं आप। पढ़ लूँ फिर सुखी होऊंगा, परीक्षा पास हो गया तो बोले अभी नहीं, अभी तो कहाँ नौकरी मिल जावे तब सुखी हो जाऊंगा, थोड़ी सी तैयारी करनी है। नौकरी मिल गई तो बोले अभी नहीं, शादी हो जाए तब सुखी हो जाऊंगा, बस थोड़ी तैयारी है। शादी हो जावे तो बोले एक घर मिल जावे तो सुखी हो जाऊंगा। जीवन भर आप एक व्यवस्था बना रहे हो कि नहीं, तब तक इधर आपका घर बना कि नहीं बना, उधर 2 बच्चे हो गए, आप सुखी हो। बोले रोज स्कूल है, रोज ये है, परीक्षा की पैसा है, ये अमुक है। अब बच्चों की शादी विवाह हो जाए तब तो हम सुखपूर्वक जिएंगे, फिर सुखपूर्वक जिएंगे। बच्चों की शादी विवाह हो जाए अब तो चैन से जियो। बोले अब वो पोता है, उसको कोई ध्यान ही नहीं देता। सारी जिंदगी आप केवल तैयारी करते हो, ऐसा हो जाए तब सुखी होऊंगा, ऐसा हो जाए तब सुखी होऊंगा, तब चैन की बंसी बजाऊंगा। हाँ, ऐसे लोग कहते थे ना, चैन की बंसी कब बजाओगे। बोले ये सारी व्यवस्था आप अपने परिश्रम से चाहो तो पूरी तरह से अनुकूल हो नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि पर मेरा बस है। लेकिन जो परिस्थिति में परिवर्तन करना चाहता है वो कर्मयोगी है। ऐसा करेंगे तो बदल जाएगा तो दुख चला जाएगा, ऐसा करेंगे तब परिस्थिति बदल जाएगी तो दुख चला जाएगा। परिस्थितियों में परिवर्तन संसारी कर्मयोगी। भगवान के साथ मन को जोड़ दिया जिसने, वो भक्त हो गया। इसको आप कह लो दुखाकार वृत्ति को भगवताकार वृत्ति में परिवर्तित कर लेता है। सिद्धांत है परिस्थितियों में परिवर्तन करने का काम कर्मनिष्ठ का है और दुखाकार वृत्ति को भगवताकार वृत्ति में बदल लिया तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। क्योंकि वृत्ति जैसी बनेगी वैसे आप हो। जब भगवान के साथ वृत्ति जुड़ गई तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आप भी सच्चिदानंद हो गए। जैसा जैसा भगवान की याद आएगी वैसे वैसे आपका भाव बदल जाएगा। भगवान मेरे नित्य हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान प्रसन्न मुद्रा में हैं, भगवान सबका हित करते हैं। जो हमको मिल रहा है उसमें भी शायद हमारी भलाई कुछ न कुछ होगी। बस दुखाकार वृत्ति को, जो दुख की भावना है उसको आप भगवान की भावना के साथ जोड़ दिया, भगवताकार वृत्ति बना ली। पूरा भक्ति दर्शन इसी में आ जाएगा। हाँ, अब ये जो कह दिया कि तस्य हेतुर अविद्या, ये सारे दुखों का, ये पुरुष और प्रकृति के संयोग का, दृष्टा दृश्य के संयोग का कारण अविद्या है। तो अब एक चीज और है, अब ये जो मन में दुखों का भाव आता है वृत्ति, अगर आप साधक हो तो इस दुखाकार वृत्ति से अपना नाता तोड़ लो। बदलने की कोशिश नहीं, बदलने की कोशिश करोगे भगवताकार में तो आप भक्ति मार्ग वाले हो गए। ठीक है, परिस्थिति बदलना चाहे कर्मयोगी हो गए। ये दुखाकार वृत्ति आती है, चित्त में अनेक बार दुख का भाव आवेगा, ऐसा नहीं होना था हो गया, ऐसा नहीं होना था हो गया। दुख कहाँ आ रहा है? बुद्धि में आ रहा है, आपकी वृत्तियों में आ रहा है। ये वृत्ति का प्रवाह है। आप इससे अपना नाता तोड़ लो और इसके साक्षी बन जाओ, इसके साक्षी बन जाओ। मैं एक एक वृत्तियों का प्रकाशक हूँ, एक एक वृत्तियों का साक्षी हूँ। इस मन में चाहे जितना अच्छे विचार आवे, चाहे बुरे विचार आवे, मन में चाहे जितना आवे, ये मेरा अपना आत्मा तो नहीं है ना। मैं तो चेतन हूँ। आया किस में? बुद्धि में। हम बहुत बढ़िया एक दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत है कि हमारे पास एक कमरा है
उस कमरे को हम साफ सुथरा रखते हैं, वहाँ गंदगी नहीं फैलाते। लेकिन किसी दिन हमको ज़रूरत थी, हमने कमरा बेच दिया, अपना एक घर बेच दिया, किसी ने खरीद लिया, हमको पैसा दे दिया, रजिस्ट्री कर दिया हमने। उसके बाद अब उस कमरे में चाहे वो भूसा रखे, चाहे कंडा रखे, गोबर रखे, चाहे उसमें इत्र फुलाल गुलाब रखे, आपको कोई फर्क पड़ेगा उससे? हाँ कि नहीं पड़ेगा? अगर पड़ता है तो अभी ममता की डोर बनाए रखा है, फिर अभी पूरी तरह से फिर मन नहीं हटाया है। बिक गया घर, आपने दे दिया, पैसा ले लिया, घर अब जिसका है, चाहे उसमें स्कूल खोले, जो मर्जी आवे उसका करे। हाँ क्यों? किसका है? अब मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। तो आप ऐसे ये जो हो, आपके भीतर ये जो घर है आपके पास में, दो घर बहुत बढ़िया, एक मन और एक बुद्धि, इसको घर समझ लो, दो कमरे का घर, इसको आप बेच दो, ले जाओ। किसको बेच दो? बोले प्रकृति को बेच दो, जिसका बनाया हुआ है। भगवान लेने के लिए तैयार है किसी को भी। हाँ अरे जब हम बेचने के लिए तैयार हैं, चाहे जो लेवे। अगर आप वास्तव में ज़रूरतमंद हो और बेचने के लिए तैयार हो, हाँ पैसा जो देवे सो ले, यही करोगे ना? हाँ जो देवे सो ले जावे। हाँ तो हम अपने इस मन बुद्धि दो जो कमरे हैं मेरे, देने के लिए तैयार हूँ, ले जाओ। चाहे प्रकृति ले लेवे, सृष्टि ले लेवे, चाहे भगवान ले लेवे, हमने बेच दिया। इसी का नाम है समर्पण। समर्पण माने क्या? कहते हो ना, हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, समर्पण हो जाते हैं, प्रपन्न हो जाते हैं, पूरी तरह से आपने दे दिया। अब ये मेरा है ही नहीं, जिसका है वो चाहे जो रखे, मैं इससे नाता तोड़ के अपने आप को पूरा अलग कर लिया, ये मेरा नहीं। इसको आप शास्त्रीय भाषा में कहो, दुखाकार वृत्ति के साक्षी बन जाओ। एक एक वृत्ति के आप साक्षी हो। दुखाकार वृत्ति का बाध कर दिया, ये बाधित तो हो गया आपकी भाषा में, चाहे जो कह लो, लेकिन आप मन बुद्धि को किनारे कर दो। तो दुख का एक परिस्थिति होती है, जो परिस्थिति में परिवर्तन करता है वो कर्मयोगी, जो वृत्ति को भगवताकार बनाता है, दुखाकार वृत्ति को भगवताकार, वो भक्ति के मार्ग में, और जो दुखाकार वृत्तियों का साक्षी बन जाता है वही वेदांत का साधक है। और यहाँ पर इस दर्शन में आएगा कि आप समस्त दुखाकार वृत्तियाँ जितनी आती हैं, इनके साथ में अपना संयोग जो हो रहा है, अपने अहम को जो जोड़ दे रहे हो, मैं दुखी, इस मैं को किनारे कर लो। मेरी बुद्धि में दुख का भाव आया है, मैं दुखी नहीं हूँ। मेरा मन दुखी है, मैं दुखी नहीं हूँ। लेकिन अब कहा कहा जाए, आप लोग तो इतना चिपक गए हो ना, हमारे ऋषियों ने बड़े प्यार से कहा, देखो आप लोग सब बड़े प्यार से, आप लोग कितना आपसे अलग है, बिल्कुल दूर है आपसे, ये शरीर अलग, वो शरीर अलग, लेकिन इतना जुड़ गए हो कि पुत्रे पुष्टा अहम पुष्टः, पुत्रे रुष्टः अहम रुष्ट। नहीं समझ आया ना? जैसे किसी के घर पे गए, महात्मा लोग किसी के घर पे गए, है ना, भगत जी ने बुलाया किसी घर पे, तो अब वो जो बड़े लोग हैं उनको तो थोड़ा घूर के देखेंगे, डांट भी देंगे, ठीक से रहो। बच्चे को बड़े प्यार से जो है, हाँ उसको बिस्किट दिया, उसको जो है, हाँ कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, नाम क्या है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पूछा। बच्चा खुश तो माँ बाप खुश कि नहीं? क्या हुआ, बोल नहीं रहे हो आप लोग? बच्चा खुश तो माँ बाप खुश, बिल्कुल, है ना? समझ में अभी भी नहीं आया? पुत्रे पुष्टा अहम पुष्टा, तो जिससे उसका प्रेम है वो खुश, तो पूरा का पूरा खुश, यही ना? पुत्रे पुष्टा अहम, हमारा बेटा स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूँ, हमारा बेटा खुश है तो मैं खुश हूँ। और आप जाके बच्चे को एक झापड़ मार दो और उसके पिता से कहो, आओ तुमको मैं ब्रह्म ज्ञान सुनाता हूँ।
करके देखो आप। उसके बच्चे को तो आपने जो है डंडा मार दिया, और आप कहते हो कि आओ तुमको मैं आत्मा की बात बताऊं। वो कहेगा रखे रहो इतना गुस्से वाला बाबा, मुझको नहीं जरूरत है तेरे को। तो भैया हम लोग संसार में जो हमसे अलग है उससे भी तादाद में बना ले रहे हैं, इतना कि वो खुश तो मैं खुश, वो दुखी तो मैं दुखी। शास्त्र तो कहता है जो बाहर है उसकी बात तो जाने दो, जो भीतर मन है ना, ये मन में जो विचार चलता है इससे भी नाता तोड़ लो। बाहर की चीज तो अलग है ही, ये मन की वृत्तियों से अगर आप नाता तोड़ लो तो समझना कि आपने साधना किया, सत्संग सुना, भक्ति किया। हम बार बार सुनते ये शरीर है, 5 महाभूत का पुतला है ना, शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, है ना। शरीर बीमार, शरीर हमारा वृद्ध हो गया, मैं थोड़े वृद्ध हो गया, मैं नहीं वृद्ध हुआ। शरीर का जन्म हुआ लेकिन मैं इससे नाता नहीं बना रहा हूं, मेरा कोई जन्म नहीं हुआ। ना जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न, मैं वो तत्व हूं ना, इससे भी अपना नाता किनारे कर लिया। लेकिन नहीं कर पाते, हम समझते हुए भी इससे नाता नहीं तोड़ पाते, ना घर से, ना परिवार से, ना सगे संबंधी से, ना शरीर से, ना मन के विचारों से नाता नहीं तोड़ पाते हो। इसी का नाम है अज्ञान, इसी का नाम है हमारी भाषा में अविद्या। तस्य हेतु अविद्या। समझते हुए भी, जानते हुए भी आप उससे संबंध विच्छेद नहीं कर पा रहे हो, बस यही सबका मूल है, अज्ञान। अब एक बार अज्ञान हो जाए फिर देखना उसके बाद पूरा उसका पसारा शुरू हो जाएगा। हाँ, अविद्या के लक्षण हमने पढ़ाया था एक आध बार, अनादि, अनिर्वचनीय, कार्यगम्या, त्रिगुणात्मिका, भाव रूपा, ये सब जो है ज्ञान निवर्त्य, छः वहाँ पर लक्षण बताया था, याद हो। अनादि, अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मिका, कार्यगम्या, भाव रूपा और ज्ञान निवर्त्य। हाँ, ज्ञान निवर्त्य, ज्ञान के ब्रह्म विद्या के द्वारा जिसका जो चली जाती है, जिसका निवर्तन हो जाता है। तो ये सब खैर, तो इसी का नाम है अविद्या। जब अज्ञान होता है, अब अज्ञान माने कुछ समझे भी ना आवे तो क्या करोगे। हाँ, और छोटा सा ज्ञान होवे तो भी दुख देता है। हाँ, छोटा सा ज्ञान होवे तो भी, हाँ, नहीं समझ, छोटा सा ज्ञान। हाँ, हम पहाड़ में गए, पहाड़ में, हाँ, वहाँ पर लिखा था वैष्णो ढाबा, पहाड़ में लिखा था वैष्णो ढाबा। गाड़ी रोके अंदर गए तो बाकायदा सफ़ेद सफ़ेद अंडे वहाँ रखे थे। हमने सोचा कि वैष्णो ढाबा, पढ़ा तो एक ही वैष्णो ढाबा है, फिर यहाँ ये कैसे। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा महाराज ये सब शाकाहारी है। हमने कहा भगवान याद आया कभी। हाँ, विदेश वगैरह में अंडा शाकाहारी मानते हैं ना, कई जगहों पर मछली को, बंगाल में बिल्कुल शुद्ध वैष्णो ढाबा, वैष्णो नहीं, वहाँ कुछ और नाम लिखते हैं। हाँ, बिल्कुल शुद्ध, क्या नाम लिखते हैं बंगाल में, काली मैया तो उपास्य देव है वहाँ की। हाँ, वहाँ की, तो वहाँ शुद्ध लिखा होता है और वहाँ पर मछली ही बाकायदा दुकान पर बिकती रहती है। तो अब हमको नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा है, तो हम पहुँच गए, यही तो ना। जब समझ में आया, अकल खुल गई, अरे अरे ये जगह हम नहीं पिएंगे चाय, तो वहाँ से ही चले आए, यही तो ना। तो हम गए क्यों वहाँ, उतर के गए क्यों हमने, क्योंकि हमको ठीक ठीक पता नहीं था कि यहाँ पर हर दुकान पर ये चीज़ मिलती है, ये चीज़ बनती है। छोटा सा भी अज्ञान आपको दुख, जरा सा भी छोटा सा भी अज्ञान होवे ना तो वो दुख देता है। आप कितना, और कोई दृष्टांत से समझाऊं अज्ञान। हाँ, आपको सही बताऊं, एक डब्बा लेके आया हमारे पास एक भगत, कोई उसमें कुछ था खाने पीने की चीज़, डब्बा था, और उसको मैं
करीब 5 मिनट तक खोलने की कोशिश करता रहा। हाँ, इधर से खोलूँ इधर से खोलूँ, खुला ही ना मेरे से। हाँ, और डब्बा ही नहीं, उसका खोलने का तरीका एक अलग सा था। उसके ऊपर एक पट्टी सी लगी थी, पतली सी, जो है, याद होगा किसी के पास, याद हो, वो एक पतली सी ऐसे पट्टी से, उसको ऐसे एक किनारे ऐसे इतना सा निकला था, उसको पकड़ के ऐसे खींच दो तो पट्टी निकल गई तो खुल गया आराम से। लेकिन 5 मिनट हमने सोचा पूछूंगा नहीं किसी से, खोल के देखूंगा, और उसको यूँ ताकत लगाऊं ऐसे ताकत लगाऊं। 5 मिनट तक हमने कोशिश किया, डब्बा नहीं खोल पाया। हमने कहा कैसे खुलेगा अंदर जो दिख रहा है मिठाई। उसने ऐसे ऐसे इस तरह से पकड़ा, यूँ खींच के किनारे कर दिया, खुल गया। हमने कहा बताइए, हमारा सारी अकल बेकार हो गई, इतना पढ़ा लिखा। छोटी सी चीज़ का अज्ञान भी दुख देता है इस जगत में, छोटी सी भी चीज़ का। तो ये सारी सृष्टि की अविद्या होवे तब तो जीवन में दुख मिलता ही मिलता है। अविद्या माने किसका? ना हम अपने आप को जाने ठीक ठीक, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, आपके जीवन का असली प्रयोजन क्या है, किस लिए आए हो। कभी मन से सोचो, हे मन बताओ, आज हम ये विचार करने जा रहे हैं, मैं आया किस लिए हूँ इस जगत में, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, कहाँ से आया हूँ। यहाँ आने के पहले, सत्संग में आने के पहले कहीं थे ना, कोई आशियाना से आया, कोई इंदिरा नगर से आया, कोई लक्ष्मणपुरी से भी आज दिख रहे हैं। लक्ष्मणपुरी हो भगवान जाने, हाँ लक्ष्मणपुरी नहीं है, वही है। हाँ, तो अब कोई कहीं, आप, मैं पूछूं कहाँ से आए तो आप कहोगे मैं वहाँ से आया हूँ। हम पूछें सत्संग हो जाएगा तो कहाँ जाओगे? महाराज अपने घर वहीं जाएंगे जहाँ से आए, यही तो ना। जरा सा हम आगे की बात पूछें, इस दुनिया में कहाँ से आए तुम? जन्म लेने के पहले कहाँ थे, कहाँ से आए? जब माँ के गर्भ में आए हो तो उसके पहले कहाँ थे, कहाँ से आए हो, किस लोक से? हाँ, और जब ये शरीर छोड़ोगे तो कहाँ जाओगे? कभी इस पर विचार किया, कभी सोचा इस पर? बोले ना, बोले इसी का नाम अविद्या है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझको जाना है और मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है, हमने कभी ठीक ठीक विचार नहीं किया। इसी का नाम अविद्या। मैं जब से विद्यालय गया, होश संभाला, विद्यालय गया, हमको इतिहास पढ़ाया, भूगोल पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, व्याकरण पढ़ाया, अंग्रेजी पढ़ाया, ये विद्या तो किसी ने पढ़ाई नहीं कि तुम कौन, कहाँ से आए। इसी का नाम है अविद्या। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। हाँ, अच्छा, जब ये अज्ञान आ गया अपने ऊपर, खुद को आप नहीं जानते, तो इस दुनिया, ये जो दुनिया दिखाई पड़ी, ये दृश्य जगत 24 तत्वों से बनी हुई सृष्टि, ये सृष्टि में ना तो सुख है ना तो दुख है। प्रकृति में कोई सुख और दुख नहीं है, प्रकृति ज्यों का त्यों है। एक पेड़ में कोई सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, लेकिन हमने उस पर, किसी पर हमने सोचा कि ये पेड़ अच्छा है और ये पेड़ खराब। हमारे चित्त ने इस सृष्टि पर, इस जगत पर शोभन और अशोभन का अध्यास किया। ये अविद्या का कार्य होगा। हाँ, आवरण हुआ, फिर ये विक्षेप है। क्या हुआ? बोले ये पेड़ बहुत अच्छा, ये पेड़ ठीक नहीं है। हाँ, ये भोजन बहुत बढ़िया, ये भोजन ठीक नहीं है। ये आदमी बहुत अच्छा, ये आदमी अच्छा नहीं है। आपने इस जगत में अच्छे और बुरे का एक विभाग बनाते चले गए। क्यों? इस जगत को ठीक ठीक समझा नहीं हमने, तो ना खुद को ठीक ठीक समझा, ना इस जगत को ठीक ठीक समझा। ठीक ठीक नहीं समझा, ज्ञानियों की दृष्टि से नहीं समझा, तो आपने इस सृष्टि में दो भेद कर दिया, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, पापी पुण्यात्मा, भेद कर दिया। और जो फिर जो अच्छा है उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, ये हमको मिल जाए, जो बुरा है उससे बच जाऊं। हाँ, ये बस हो गया, यही संसार है। बस आप दौड़ने लगे दुनिया की तरफ, इतनी तेज दौड़ रहे हो कि खड़े होके सोचने का फुर्सत ही नहीं। हाँ, एक कहानी हम लोग सुने थे, बड़ी पुरानी, और सुनाया भी है, फिर से याद आ गया। एक कोई महात्मा थे, किसी गांव में पहुंच गए, किसी गांव में पहुंचे, गांव में पहुंचे, 50 बच्चे पीछे लग गए,
बाबा पागल है, आया आया आया, लाओ बाबा कुछ दो कुछ दो। हाँ, किसी ने कहा मेरा हाथ देखो, किसी ने कहा कुंडली बताओ, किसी ने कहा कुछ कहो, किसी ने कहा सट्टे का नंबर बताओ। ये महात्माओं के लिए बड़ी मुसीबत है, खास करके इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हाँ, तुम्हारे MP भी ना, जहाँ कोई महात्मा देखा पकड़ के बैठ गए महाराज। वो महात्मा के लिए मुसीबत, कौन सा नंबर निकलेगा आज। हम महात्मा की लोगों की ये मुसीबत है कि हम कुछ ना जानते हों, कुछ ना जानते हों, और जरा सा ऐसे करके ऐसे से खुजा ले में सिर, सामने वाला कह बस बस समझ गए महाराज समझ गए। हमको पता भी नहीं था। ऐसे 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 आपने इशारा कर दिया, और अगर वो नंबर लग गया तो दूसरे दिन फिर जो है जलेबी वगैरह लेके आएगा महाराज। वो कुटिया बना देते। अब वो महात्मा के पीछे बहुत सारे बच्चे लग गए। महात्मा जी ने सोचा कैसे पीछा छुड़ाएं, तो महात्मा जी ने कहा बच्चा लोग काहे के लिए यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। तुमको पता है मैं पीछे जिस गांव से आ रहा था ना, उस गांव में एक सेठ भंडारा कर रहा है और इतने बड़े बड़े लड्डू बांट रहा है सबको, चाहे जो आवे, चाहे बच्चा चाहे बुढ़ा, सबको बड़ा बड़ा लड्डू। बच्चों ने कहा फिर बाबा यहाँ के काहे के लिए मैं लड्डू। आप सारे बच्चे वहाँ से दौड़ लगाए, वहाँ जा कर के पीछे आगे के गांव में लड्डू बट। अब इतने सारे 50 बच्चे एक के पीछे दूसरा, हम पहले पाले हुए, हम पहले पाले हुए, कहीं ख़त्म ना हो जाए। कुछ बड़े लोगों ने देखा ये सारे बच्चे कहाँ भाग रहे हैं। हाँ, बड़े लोगों ने पूछ लिया, ए बच्चा लोग कहाँ जा रहे हो। बच्चों ने कहा आपको पता नहीं उस गाँव में भंडारा हो रहा है, सेठ लड्डू बांट रहा है, बड़े बड़े लड्डू। बड़े लोगों ने कहा हम क्यों पीछे रहें। वो भी पीछे ला भाग लिए। अब थोड़ी देर के बाद में पूरा का पूरा ऐसे गांव का गांव पीछे भागने लगा। कोई विचार नहीं कर रहा क्यों भाग रहे हैं, बस लड्डू बट रहा है, दौड़े चले जा रहे हैं। अंत में महात्मा जी ने देखा इतने सारे लोग दौड़े जा रहे हैं, पूरा गांव का गांव। उनका ए कहाँ जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो भाई तुम, कोई आंधी आया, राक्षस आ गया। उन्होंने कहा महाराज आपको पता नहीं वहां भंडारा हो रहा है, लड्डू बट रहे हैं बड़े बड़े। महात्मा जी ने कहा एक आध दो झूठ हो सकते हैं, इतने लोग झूठ थोड़े होंगे। हाँ, अगर इतने लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब जरूर ही बट रहा होगा, मैं भी चलता हूं। अब पीछे पीछे महात्मा भी चल पड़े। अब बताओ, लड्डू बट रहे, एक कहानी सुनाई किसने थी, वही खुद वही तो ना, खुद ही उन्होंने बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए, इसका नाम हुआ विक्षेप, अध्यास। अध्यास किया क्या कि उस गांव में लड्डू बट रहे। हाँ, अध्यास किया, और उस अध्यास के पीछे जैसे लोग जाने लगे तो स्वयं भी तो चल पड़े ना उसी के पीछे। नैसर्ग को अयम लोक व्यवहार, सारा का सारा दुनियादारी आपकी सब ऐसे चल रही। तस्य हेतु अविद्या, सब का सब अज्ञान। तो ना ठीक ठीक खुद को जाने, ना ठीक ठीक इस सृष्टि को जाने, और ना ठीक ठीक भगवान को जाने। माया ईश न आप कहूँ, जान कही सो जीव। ये है अविद्या का स्वरूप। अविद्या माने जो तीनों को सही सही नहीं जानता। किसको? जीव स्वयं को, सृष्टि जगत को, जीव जगत, और तीसरा जगदीश को। जीव, जगत और जगदीश, जो तीनों को ठीक ठीक ना समझे उसी को समझना अविद्या में डूबा हुआ प्राणी, और जो तीनों को ठीक ठीक समझता है वही हो गया जगदीश्वर, संत, भगवंत हो गए, उनकी अविद्या मिट गई। ये तीन चीज़ को जान लो, बहुत बढ़िया। समय बहुत अच्छा है, मनुष्य का शरीर मिला है, ये दिन वापस आने वाला नहीं है जो चला जाता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से तस्य हेतु अविद्या। अगला सूत्र पढ़ते हैं, नहीं तो और सुनो। तद अभावा संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। तद अभाव संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम
तत् अभावात्, तद माने तत् को अविद्या, जो ऊपर के सूत्र में था, तस्य हेतु अविद्या, तो यहाँ पर तत् माने अविद्या, अविद्या के अभाव से, तत् अभावात्, जब अविद्या मिट गई, आप शास्त्र की शरण में गए, सत्संग में गए, गुरु जी के पास गए, प्रेम से सत्संग सुना और जो उन्होंने बताया कोशिश किया भीतर आवे, धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश हुआ और अज्ञान मिटा। हाँ, ये धीरे धीरे होता है, एक झटके में नहीं होता, धीरे धीरे। हाँ, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि सूर्य देवता निकले नहीं और शुरुआत में ही थोड़ा अंधेरा छट गया, आपको लोग कहते हो अरुणोदय हुआ, पौ फट गई, यही ना, उजाला होने लगा। कुछ देर के बाद में देखते रहो, अगर बादल ना होवे तो एक किनारे पूरा लाल हो जाएगा, सूर्य नहीं दिखा अभी लेकिन पूरा का पूरा लाल हो जाएगा, यही ना। जब पूरा लाल हो गया तब फिर ध्यान से देखोगे तो एक किनारे जरा सी एक धारी सी दिखेगी। अब इसके बाद सूर्योदय होना शुरू होता है और ऊपर तक निकलने में काफ़ी टाइम लगता है, यही ना। तो धीरे धीरे प्रकाश, उस समय आप सूर्य देवता की तरफ नज़र भी मिला लो, उनको देख कर के एक लोटा जल भी चढ़ा दो, वहाँ पर कोई दोष नहीं होगा। लेकिन वही उस समय जितना प्रकाश है उससे ज़्यादा प्रकाश होगा कब? 2 घंटा बाद, जब पूरा सूर्य चमकने लगेगा तो चारों तरफ प्रकाश, उसकी प्रकाश की सीमा बढ़ती जाती है। दोपहर में आप धूप में बैठ नहीं सकते हो, यही तो ऐसे जैसे प्रकाश धीरे धीरे होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से यह ज्ञान भी धीरे धीरे होता है। हाँ, लगे रहो, ये मार्ग छोड़ना नहीं है, इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं, सत्संग से बढ़ कर के और कोई उपाय नहीं। शास्त्र और संत, इनकी कृपा मिल जाए बस। भगवान की कृपा तो हो गई ना कि मनुष्य का शरीर मिल गया, भगवान की कृपा तो हो गई, और क्या चाहिए। ये भगवान की कृपा हो गई कि मनुष्य का शरीर मिल गया, भारत में जन्म हो गया, भारत में वो जगह जहाँ से बिल्कुल राम जी का जन्म स्थान बिल्कुल पास में। आपके उत्तर प्रदेश में सारे भगवान पैदा हुए हैं, सारे भगवान उत्तर प्रदेश में कि नहीं? क्या हुआ? सारे भगवान 24 गिन डालो आप, कहाँ किसका जन्म हुआ, गिनो आप, एक दिन बैठ करके यही काम करो आप। सही बात है, बुद्ध जी भी बहराइच के पास है। हाँ, गिन डालो आप। कल की अवतार कहाँ? संभल में आ गया, संभल में। तो राम कृष्ण का तो खूब आपको पता ही है। परशुराम कहाँ? जमुना जी के किनारे, रेणु आगरा के पास में रुनुकता, अच्छा, जमदग्नि, रुनुकता उसका नाम है, रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी। हाँ, जमदग्नि ऋषि। तो 12 भगवान कहाँ? सूकर खेत, ये सोरों। हाँ, 12 भगवान का सोरों, सूकर खेत यानी सोरों। हाँ, वो नरसिंह भगवान कहाँ? सब आपके अगले बगल हुआ कि नहीं हुआ? आप गिन डालो, मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा गिना देंगे। हाँ, राजा सत्यव्रत थे, सत्यव्रत थे जिनको जो है एक मछली के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। कहाँ के राजा थे? अवध के, कौशल देश के। वो कहाँ है? अवध। व्यास भगवान कालपी। हाँ, व्यास भगवान कहाँ प्रकट हुए? आपका जो है जमुना जी के किनारे कालपी में। तो आप हिसाब लगा डालो। तो इतनी भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, उत्तर प्रदेश जहाँ भगवान प्रकट हुए वहाँ आपका आकर के आविर्भाव हुआ, जन्म लिए, शास्त्र और संत की शरण है। अब और कब अच्छा मौका मिलेगा? इससे अच्छा और मौका कब आवेगा? इससे अच्छा और कब आवेगा? और लोग सोचे कि नहीं, एक दिन बढ़िया मौका आएगा तब हम भजन कर लेंगे। इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं। जो बना सके अपना बना लेवे, और ना बना हुए तब तो फिर सभी पछताते रहते हैं। फिर वो एक भजन गाते थे, मन पछतई हैं अवसर बीते। उसमें तो राम जी जब प्रकट हुए तो राम जी को भी गाली देने वाले लोग थे, उसमें कौन सी बात है। जब भगवान कृष्ण आके पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको गाली देने वाले लोग थे, उनके खिलाफ 23 अक्षौणी सेना लेके आया था लड़ने के लिए जरासंध। भगवान कृष्ण के खिलाफ 23 अक्षौणी, महाभारत से बड़ा युद्ध 23 थी ना वो शायद, 23 अक्षौणी सेना, और एक बार नहीं 17 बार चढ़ाई करता है। तो उस भगवान के खिलाफ थे। तो ये दुनिया ऐसे चलती रहेगी,
अच्छे बुरे लोग रहते रहेंगे, अपना कल्याण कर लो। हाँ, कैसे? खूब विचार करो, संसार से थोड़ी ममता कम करो, मोह कम करो, साधना भजन ज़्यादा करो, भगवान की उपासना ज़्यादा करो। धीरे धीरे आपके भीतर ज्ञान की वृत्ति पैदा होगी, ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होगी, और ब्रह्माकार वृत्ति से तद अभावात अविद्या मिट जाएगी। जब अविद्या मिट जाएगी तो संयोग अभाव, क्या? ये जो पुरुष प्रकृति के साथ जुड़ा था उसका संयोग मिट गया। जब संयोग मिट गया तो हानम, उस अवस्था का नाम हो गया संयोग। ये मोक्ष की परिभाषा है इनकी। ये मोक्ष की जैसे सांख्य दर्शन में मोक्ष की परिभाषा थी प्रपंच संबंध विलयो मोक्ष, प्रपंच संबंध विलयो मोक्ष। तो यहाँ पर इनकी परिभाषा हो गई तद अभावात संयोग अभाव हानम, बस यही मोक्ष हो गया। तदृशे कैवल्यम, यही कैवल्य पद हो गया, यही मुक्ति हो गया। हाँ, जो इसका इस ग्रंथ का अंतिम पाद है कैवल्य पाद, हाँ है ना, कैवल्य पाद, कैवल्यम, ये इनका मोक्ष। ये हमारे क्योंकि बंधन बता दिया, बंधन वो बताया था 17वें सूत्र में, दृष्टा दृश्य के साथ संयोग बना लिया, इसी का नाम हो गया बंधन। 17वां सूत्र होगा दृष्टि दृश्य संयोग, हाँ है ना, वो बंधन था। तो ये इसका संयोग हट गया। कैसे? अज्ञान के कारण संयोग था, अज्ञान हटा तो ये दृष्टा दृश्य का संयोग मिटा, बस हान हो गया। तो हेतु और हान, ये तीन हो गया, और तब कैवल्य पद के प्राप्त हो गए। विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः। देखो यहाँ पर जो विवेक ख्याति ही जो शब्द है संधि विच्छेद करो, विवेक ख्याति धन अविप्लवा। अविप्लवा माने जैसे में कोई वो हलचल ना हो। हाँ, जैसे समुद्र में आप जाओ तो तरंग उठती है ना, समुद्र में लहरें उठती हैं, तो ऐसा कोई तरंग ना उठे, यानी आपके भीतर जो ज्ञान हो। देखो विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान। अब जब हान हो गया, संयोग का अभाव हो गया, तो आपके भीतर बुद्धि जग गई, विवेक हुआ। और विवेक कैसा? डामाडोल वाला विवेक नहीं, अविप्लवा। उसमें कोई दोष नहीं, शुद्ध विवेक, उसमें कोई हलचल नहीं। हाँ, एक दिन तो मन कहता है सत्संग में जाना चाहिए, अगले क्षण मन बदल गया, बोले ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। एक दिन तो लगा कि नहीं ऐसा हम पूजा करेंगे, अगले दिन कहते हैं अरे क्या करना, आज सो लेते हैं। तो ऐसा वाला नहीं, दृढ़ता वाला, इसो का नाम हुआ अविप्लवा। अविप्लवा, यहाँ दो उपसर्ग है, आ और बी। हाँ, गीता जी में ये शब्द आएगा, देखोगे, प्लावा हेते आदृढ़ा, गीता जी में कि उपनिषद में था नहीं, ये संभवतः मुंडक उपनिषद में है। वो जो कर्म कांड वाले हैं उनके लिखा प्लावा हेते अदृढ़ा। हाँ, इनका जो है हाँ देखना पड़ेगा, देख लेना। तो बिल्कुल शांत पक्का वाला ज्ञान, पक्का वाला। जैसे एक ज्ञान मेरा पक्का है, अब आपका है कि नहीं मैं बोलूं, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, बोलूं? एक ज्ञान पक्का है, कोई काट नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा ज्योतिषी होवे, एक शब्द कह दो बस। हाँ, वैसे अच्छा नहीं है, क्योंकि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। लेकिन सीधा एक शब्द कोई सामने आवे, कहे महाराज कुछ बताओ, हाथ देख के हम सीधा कहें मर जाओगे एक दिन, कोई बदल सकता है इसको? कोई बदल सकता है? हाँ? बड़े बड़े मर गए ना जो बड़े बड़े मर गए, योद्धा मर गए,
हाँ, ज्ञानी ध्यानी का शरीर चला गया तो सब मर जाते हैं। तो अगर हमने कहा मर जाओगे एक दिन, तो मतलब ये वाला ज्ञान हमारा कैसा है, इसमें कोई डावाडोल नहीं होता, पक्का है। हाँ बिल्कुल, अविचल ज्ञान, हाँ, संशय रहित ज्ञान। हाँ, जितना नौकरी करने वाले हैं सब नौकरी करने वाले हैं, सब एक दिन रिटायर हो जाओगे। कोई शंका? एक दिन रिटायर हो जाओगे और बाद में बड़े प्यार से पूछो, देखो कितने साल रह गए नौकरी को तो आदमी बड़े प्यार से समझाता है, बस स्वामी जी 2 ही साल रह गए, बस 2 साल रह गए, उसके बाद रिटायर होने के बाद बस आप ही की शरण में आऊँगा, पूरा आपकी सेवा करूँगा। हम भी दिल में कहते हैं सब झूठ है, तुम बोल रहे हो हाँ, जो रिटायर होने के बाद फिर घर संभालोगे, फिर और कुछ और काम करोगे, फिर हमारे यहाँ कौन आता है, एक आध दो कोई आ गए तो, नहीं तो ज़्यादातर तो बस उसी में। तो हाँ, क्या हुआ, सही है कि गलत? देखो अब धीरे बोला तो संशय रहित विवेक ख्याति ये पहले बार शब्द आ चुका है, इसलिए इस पर समझना। उस अवस्था में, उस हान की अवस्था में जब बुद्धि जगी आपकी, बिल्कुल सत्य ज्ञान हुआ, मैं आत्मा हूँ, आप अजर अमर हो, हाँ, ये संसार सबका सब बदलने वाला है, ऐसा ज्ञान निश्चय हो गया। तब हानोपाया, अब उस समय उस अवस्था में, उस अवस्था को पाने के लिए, उस हान की अवस्था को पाने के लिए, कैवल्य पद को पाने के लिए एक उपाय है। विवेक ख्याति होवे, विवेक ख्याति से निश्चित ज्ञान होगा, निश्चित ज्ञान से आपको कैवल्य पद की प्राप्ति होगी। लेकिन उपाय तो कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा ना। हानोपाया, हान का कोई उपाय, भाई बिना कुछ किए इस दुनिया में कुछ मिलता तो नहीं। आज तक तो कुछ मिला नहीं बिना कुछ किए, चाहे इस जन्म में कुछ किया हो, चाहे पूर्व के जन्म। कुछ करते हैं तो कुछ पाते हैं, कुछ देते हैं तो बदले में कुछ मिलता है। आप भगवान के मंदिर में पत्र पुष्प चढ़ाते हैं तो भगवान आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं। आप संत को, ब्राह्मण को प्रणाम करते हो श्रद्धा से तो आशीर्वाद देते हैं। इस जगत में बिना कुछ दिए किए इस जगत में कुछ मिलता उलता नहीं। मेरे पास इतना खैरात नहीं है कि यहीं से पूरा का पूरा सड़क पर जितने चले जा रहे हैं साइकिल से सबको लुटाऊं, जाओ सुखी रहो, जाओ सुखी रहो, जाओ सुखी रहो। मैं पागल थोड़े हूँ हाँ, अब वो नमस्ते भी नहीं करता साइकिल से भी नहीं उतरता और मुझको देख करके और घंटी बजाएगा, बगल हो बाबा जी, हम कहेंगे आशीर्वाद दें, काहे के दें। तो अगर कोई उतर गया साइकिल से, आके उसने प्रणाम किया तो दिल करता है अच्छा बच्चा है, जा जा जिस काम से ले जा रहा है तेरा काम आज बन जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि उसका। तो इस जगत में बिना कुछ किए मिलता उलता नहीं। तो अब ये कैवल्य पद कैसे मिले, मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिले, इसका उपाय है। कौन सा उपाय? कौन सा उपाय? हाँ, कौन सा उपाय? यही इसी बात पर योग दर्शन बहुत आगे बढ़ा, हानोपाय में। और ये हानोपाय में सारा का सारा अष्टांग मार्ग आएगा। हाँ हाँ, जैसे महात्मा बुद्ध ने 4 चीज़ कहा ना, जीवन दुख है, ये हे है, हाँ, दुख का कारण है, हे हेतु है। दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा मिट जावे तो आप निर्वाण पद को प्राप्त कर लेंगे, हान है। और इस दुख के कारण को मिटाने का उपाय है, इसका उपाय है। तो उपाय क्या? अष्टांग मार्ग। उन्होंने भी 8 मार्ग दिया। सम्मा दिट्ठि, ऐसे शब्द प्रयोग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक विचार, सम्यक क्रिया, ऐसे उनके सब 8 मार्ग उन्होंने बताया, उसको नाम दिया अष्टांग मार्ग। और यहाँ पर हानोपाय के अंतर्गत आएगा अष्टांग योग, जिसमें आएगा यम नियम, वो सब आगे आवेगा। आज हम यहाँ पर विश्राम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये जो कीर्तन है भगवान का ना, ये थोड़ा बहुत जरूर करना चाहिए। अपने घर में पूजा घर के सामने भी आप अकेले कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु से ये बात पूछा, कोई बढ़िया चर्चा होती, सत्संग की बात होती, तो फिर उसके बाद वो कीर्तन करते। बनारस की घटना थी जहाँ पर ब्रह्म विद्या की चर्चा होती, बाद में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते। तो लोगों ने पूछा, आप इतना बढ़िया ब्रह्म ज्ञान की बात हुई, उसके बाद कीर्तन क्यों कराते हो? तो उन्होंने कहा, जैसे कोई बहुत बढ़िया भोजन मिले स्वादिष्ट, तो आदमी पेट भर के खा लेता है, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है जब स्वादिष्ट मिला। तो जब पेट भर के खा लेता है तो फिर उसके बाद तकलीफ होगी ना, तो पचाने के लिए कुछ चूरन भी खाता है आदमी, कि नहीं? भोजन किया, स्वादिष्ट मिला तो बढ़िया खा लिया, तो पचाने के लिए थोड़ा कोई चूरन खाता है जिससे भोजन पच जावे। तो ऐसे इतना ज्ञान की बात जो हमने सुनी, अच्छा लगा। अब कीर्तन चूरन है, ये पचाता है भीतर। अगर कीर्तन नहीं करेंगे तो ये ज्ञान पचता उचता नहीं। इसीलिए जाप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।